हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग क्या अपडेट आई है। नोटिफिकेशन तो रिलीज हो गया है, क्या कुछ अपडेट है। आप मतलब किसी भी स्टेट से हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मतलब भारत के किसी भी कोने से है, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, सबके लिए गुड न्यूज़ रिलीज हुई है। पूरी अपडेट बताऊंगा, आखिर तक बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, आप भारत के किसी कोने से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, सबके लिए आईएनसी का रूल रेगुलेशन जो होता है सभी इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटीज़ को मानना ज़रूरी होता है, जो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का गाइडलाइन होता है। इन्होंने 29 जनवरी को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें ये हमको क्या बता रहे, एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बिफोर 15 जून 2026। मतलब बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 जून के पहले हो जाना चाहिए। ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, हर एक स्टेट के लिए, चाहे वो एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करो, यूपी, बिहार, राजस्थान, सबके लिए यही बात होती है कि 15 जून के पहले हर कोई अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगा। कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, मतलब सत्र की शुरुआत होगी आपकी 1 अगस्त से। लास्ट डेट जो एडमिशन के लिए रहेगा वो 30 सितंबर के लिए। अब मैं आपको यहीं पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, ये तो इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, लेकिन कोई भी स्टेट, कोई भी यूनिवर्सिटी जब फॉर्म रिलीज करती है, उसके बाद हमको प्रिपरेशन करने के लिए 45 से 60 दिन देती है। जब उनका फॉर्म आता है, उसके 45 से 60 दिन तक आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, तब जाकर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ 15 जून के 2 महीने पहले चले आओ, उसी में सबका फॉर्म आ जाएगा। तो वही तो समय ही चल रहा। कहने का मतलब मार्च लास्ट में आप देखेंगे लगभग सभी जगह के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, और आपका मई लास्ट से लेकर के आपका 5 जून 10 जून तक में सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप किसी भी कोने से मान के चले कि मार्च लास्ट में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। इतने में मैक्स टू मैक्स सभी स्टेट का आ जाएगा। कुछ 1-2 बचेंगे, वो अप्रैल के पहले हफ्ते में रिलीज कर देंगे। ठीक है, आप कहीं से भी किसी स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि फॉर्म सबके आने वाले हैं बहुत ही शीघ्र। दूसरी चीज़, बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है, तो देखो उसके लिए आपका 12th में हर एक स्टेट के लिए अलग अलग गाइडलाइन रखता है, अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है, लेकिन फिर भी 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ, और इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। ये जनरल के लिए लगता है और EWS वालों के लिए लगता है। ठीक है, अब हर जगह पे यही नहीं है, जैसे एम्स में ये 55 हो जाता है। आप देखेंगे, मैं वो बता रहा हूँ जो लगभग सभी स्टेट में चलता है। ठीक है, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए। 40% मार्क्स होने चाहिए। किनके लिए, तो SC, ST और OBC के बच्चों के लिए। ये अलग अलग स्टेट में वेरी करता है दोस्तों, हर एक जगह का नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी में चलता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो। 17 साल एज हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। दूसरी चीज़, आपको मेडिकली फिट होना होगा। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा एडमिशन टाइम पर। ठीक है, इससे ज़्यादा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं लगता है। अगर आप इतने में आ रहे हैं तो फॉर्म को ज़रूर से फिलअप कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप किसी भी स्टेट से प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी लोग, आप लोगों के लिए नोट्स लॉन्च किया गया है बीएससी नर्सिंग का। आप वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से उसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, और जिस स्टेट में जीके आता है तो जीके भी दिया गया है। इतने ही आते हैं आपके लगभग सभी स्टेट में। तो इसमें हमने आपको यूनिट वाइज MCQ दिया है। यूनिट वाइज MCQ, कोई भी चैप्टर उठाओ आपको 30 से लेकर के 50 MCQ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में हमने आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए सभी स्टेट के, वो सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद में हमने आपको मॉक टेस्ट दे रखा है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखा है।
जो कुछ दिया आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया, जिससे यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले, हर कोई स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ सके। तो दोस्तों आप किसी स्टेट से, अगर यूपी से तो आपका सेपरेट से वहाँ पर बनाया गया है। एम्स का है तो आप एम्स की तैयारी करें तो एम्स के लिए नोट्स अलग से दिया गया है। लेकिन आप किसी दूसरे स्टेट से हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा। यूपी में हमारे यहाँ तक सब्जेक्ट आता है और क्या बोलते हैं उसको, एम्स में हमारा जीके अलग से होता है, एप्टीट्यूड वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती। तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ से देख लेंगे, आपके स्टेट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। छोटा सा अमाउंट है, वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप पहुँचेंगे वहाँ पर दिख जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको परचेज कर लीजिएगा। बेहद ही बेनिफिशियल साबित होगा। 80 to 85% क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट से छपते हैं एग्ज़ाम में। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। तो मार्च एंड तक में फॉर्म आने वाले, बिल्कुल अच्छे से तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।